हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग आपका जो चैप्टर था व्हाई डू यू फॉल इल, उसका नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। जो टॉपिक है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़, और उसको हम मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ भी कह सकते हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि डिजीज़ के टाइप कौन कौन से होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी वहाँ पर दिए थे, और वो किस तरीके से स्प्रेड हो रही थी या ट्रांसमिट हो रही थी, ये भी मैंने आपको वहाँ पर कुछ आइडिया दिया था। आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आज मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताऊँगा किसी भी डिजीज़ का। दूसरा, उसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा ये भी हिंट दे दूंगा कि हम उस डिजीज़ को स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम चलते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड एंड मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। ये मैंने टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर, मीन्स ऑफ स्प्रेड और मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, ठीक है ना। कि डिजीज़ एक से दूसरे इंडिविजुअल में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है वो कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंट टाइप के एजेंट्स की रिक्वायरमेंट। कुछ होती है डायरेक्ट, कुछ होती है, कुछ तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती हैं, कुछ कैसी होती है जिनको कोई ना कोई बीच में वेक्टर चाहिए। तो जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की तो मैंने आपको बता दी थी, क्या हो जाए कि कुत्ता अगर आपको काट ले तो आपको रेबीज़ हो जाता है, ठीक है ना। कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है वो आपको छू ले तब आपको कोई डिजीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो अलग चीज़ है, बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख रहे हैं कि एक से दूसरे में विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वो कैसे स्प्रेड होगी। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जनरली आपकी जो डिजीज़ होती है, या तो वो वायरल डिजीज़ होगी, या वो बैक्टीरियल डिजीज़ होगी, वो हेलमिंथेस डिजीज़ होगी। तो आज हम उन्हीं को टॉपिक बाई पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ डिजीज उसमें से एयर से ट्रांसमिट होती हैं, कुछ उसमें वाटर से होती हैं, ठीक है। तो हमें वही लेकर हमें यहाँ पर चलनी है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं डिफरेंट टाइप के डिजीज। जैसे कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, कुछ वायरल है। तो पहले हमने यहाँ पर ले लिया है, अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर ले लिया पहले बाय वाटर। ये वाटर कैसा होगा? ये कंटामिनेटेड वाटर होगा, मतलब इस वाटर में क्या है, इस वाटर में इम्प्योरिटीज़ है, या इस वाटर में क्या है, इस वाटर में डिजीज़ को फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो बाय वाटर, वाटर के पास क्या है, वाटर के पास मैंने क्या लिख दिया, कंटेन पैथोजन। अब वो पैथोजन किस वजह से वाटर में आया है, जैसे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर है, क्या है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो कहीं पर क्या करता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट इजेक्ट करता है, मतलब वो अपनी अनडाइजेस्टेड मैटर को बॉडी से बाहर निकालता है, उस अनडाइजेस्टेड मैटर के साथ क्या आ जाए, पैथोजन अगर बॉडी से बाहर आके किसी भी तरीके से वाटर कॉन्टैक्ट में चला जाए या पानी में चला जाए, और उस पानी को अगर कोई पी लेता है, तो उस केस में क्या होगा, वो जो वाटर है वो कैसा होगा, वो वाटर कंटामिनेटेड वाटर है, और उसके अंदर क्या है, पैथोजन है, और वो पैथोजन जैसे किसी दूसरे आदमी के अंदर जाते हैं तो उसको क्या हो जाती है, उसको भी वहाँ पर डिजीज़ हो जाती है। समझ आए मेरी बात? तो वाटर की हेल्प से इस तरीके से डिजीज स्प्रेड होती है। अभी से हम लोग क्या लेंगे, एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो बेटा इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिया है, आपको यहाँ पर किसका दिया है, आपको यहाँ पर उन्होंने कॉलरा का एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर किसका दिया है, ये कॉलरा का एग्जांपल दिया है। कॉलरा इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़, क्या है, इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़। तो एक ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि कब होती है, जब बैक्टीरिया किसी भी वजह से किस में आ जाए, वाटर में आ जाए, ठीक है। तो मैंने एक मोड जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि क्या, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको ऑलरेडी कॉलरा है, तो क्या होता है, जो कॉलरा का बैक्टीरिया होता है वो किसकी हेल्प से, वो अनडाइजेस्टेड मैटर के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है, और अगर किसी भी वजह से वो मैटर वाटर के कांटेक्ट में चला जाए, मतलब ड्रिंकिंग वाटर के कांटेक्ट में चला जाए, तो अगर वो वाटर क्या करेगा, कोई भी अगर हेल्थी पर्सन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, उसको भी कॉलरा डिजीज़ हो जाती है। तो कैसी है ये, बैक्टीरियल डिजीज़ है,
और इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? विब्रियो। जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है बेटा यहाँ पर विब्रियो। जनरली हम लोग, क्योंकि विब्रियो क्या होती है, इसकी शेप होती है, तो विब्रियो कॉलरियास को हम कह देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये विब्रियो कॉलरिया हमने इसको बोला है। तो ये क्या है? आपकी वाटर बोर्न डिजीज है, जो कि इससे हुए कंटामिनेटेड वाटर को अगर कोई हेल्थी पर्सन ले लेता है तो उसको ये डिजीज होती है। तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या दिया इन्होंने? आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये वाटर बोर्न डिजीज है। अगर कंटामिनेटेड वाटर में कोई क्या आ गया है, पैथोजन आ गया है, तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी में आता है। तो मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आ गया? बाय वाटर, एक हमने कॉमन मेथड लिया है। दूसरा हमारा होता है बाय, मतलब यहाँ पर आप वाटर और एयर, मतलब वाटर और फूड दोनों लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दूसरा आ गया आपका बाय एयर। ये कॉमन मेथड होते हैं ये बाय एयर। एयर में भी क्या होगी, हम वही लेके यहाँ पे चल देते, एयर कंटेन पैथोजन, एयर कंटेन पैथोजन। जैसे कि पहले वाले में क्या था कि वाटर में पैथोजन था, तो यहाँ भी क्या हो गया, एयर में भी क्या हो गया, पैथोजन आ गया। अब एयर में पैथोजन आया कैसे है, बात ये है बेटा, जो एयर में पैथोजन आता है ना, वो कैसे आएगा? देखो होता क्या है, जैसे कि आपको जुकाम है, ठीक है ना, जैसे कि आपको कॉमन कोल्ड हो रखा है, निमोनिया हो रखा है, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, आपको छींक आती है, स्नेजिंग वगैरह होता है। तो जब आप छींकोगे, तो जब छींकते हैं तो जो नोज़ के अंदर से क्या निकलता है, जो ड्रॉपलेट्स निकलती है, जो फ्लूइड निकलता है, क्या निकलता है, जो फ्लूइड निकलता है, तो उस फ्लूइड, वो फ्लूइड एक बाहर जब आएगा तो वो ड्रॉप की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा? ड्रॉप की फॉर्म में आएगा। तो कुछ ड्रॉप्स तो ऐसी होती हैं जो कि एकदम कितनी भारी होती है, जो कि एयर में फ्लोट नहीं कर पाए, तो वहीं पर नीचे गिर जाती है ज़मीन के ऊपर। ठीक है ना। कुछ ड्रॉपलेट्स इतनी हल्की होती है कि वो एयर में क्या करती रहती है, उड़ती रहती है, जिनको हम एरोसोल कह देते हैं। क्या बोलते हैं हम? एरोसोल कह देते हैं। और उन एरोसोल को अगर कोई हेल्थी पर्सन इंस्पायर कर लेता है, मतलब जब वो सांस लेगा तो अगर वो उसके अंदर चली गई तो क्या हो जाएगा, वहाँ भी कि उसको, उस हेल्थी पर्सन को भी क्या हो जाता है, डिजीज़ हो जाएगी। तो बाय एयर, एयर की हेल्प से जो डिजीज़ होती हैं उसमें आपके कौन कौन दिए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिए गए हैं। एग्जाम्पल में आपको तो दिया है कॉमन कोल्ड, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया गया है, एक तो आपको कॉमन कोल्ड दिया गया है, दूसरा आपको निमोनिया दिया है। ठीक है ना। तो जनरली हम लोग इन्हीं को लेकर चलते हैं, कॉमन कोल्ड और निमोनिया। एक भी आपको आई थिंक आपके हमें ट्यूबरक्लोसिस भी दिया होगा, क्योंकि हाँ ठीक है ना, तो ट्यूबरक्लोसिस भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो ये आपकी बुक की 3 डिजीज़ हैं। कौन कौन सी हो गई? कॉमन कोल्ड हो गई, निमोनिया हो गई एंड ट्यूबरक्लोसिस हो जाते। ठीक है, तो ये आपकी 3 डिजीज़ है, कौन सी? जो एयरबोर्न डिजीज़ है। तो बेटा इसमें जो कॉमन कोल्ड है, इट इज़ वायरल डिजीज़। क्या है ये एक वायरल डिजीज़ है। जबकि ये दोनों की दोनों, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस, दीज आर बैक्टीरियल डिजीज़। समझ आई मेरी बात? तो क्या है, जो कॉमन कोल्ड है ये एक वायरल डिजीज़ है, निमोनिया ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, तो जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस को जो बैक्टीरिया कोज करता है उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। क्या है ये आपका है माइको बैक्टीरियम। क्या आपका बेटा ये माइको बैक्टीरियम होता है जो कि ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है। तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके नाम के आगे फिर ये आता है माइको बैक्टीरियम। ये मैं पूरा नहीं लिखता, मैंने स्मॉल में लिख दिया ट्यूबरक्लोसिस। तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या, एक बैक्टीरिया है जो कि आपकी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है। दूसरी बात है निमोनिया। जो निमोनिया डिजीज़ है इसको कौन कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है? इसको करता है स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनिया। तो हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, डिप्लोकोकस निमोनिया।
तो क्या हो गया, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज हो गई, जिसको कौन सा, न्यूमोनिया, जिसको किसने कोज किया, डिप्लोकोकस या स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ने कोज किया है। अब आ गया कॉमन कोल्ड। ये कैसी है, एक वायरल डिजीज है। कॉमन कोल्ड को कौन कोज करता है बेटा, हुआ है आपको, ये कॉमनली होता ही है। तो यहाँ पर होता है आपका राइनो वायरस। क्या आपका ये राइनो वायरस, और इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। कॉमन कोल्ड को आप क्या बोल सकते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, आप उसको ज़्यादा बोलते हैं। तो ये क्या है आपके, ये आपकी जो डिजीज़ है कौन सी है, वो एयरबोर्न डिजीज़ है। मतलब जो एयर की हेल्प से एक से दूसरे में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिट होती है। कहानी समझ आ गई। अब हम लेते हैं तीसरा आपकी होती है बाय पैथोजन। पैथोजन तो खैर ये भी हो गया, बैक्टीरिया और वायरस हो गया। तो हम यहाँ लेते हैं बाय प्रोटोजोआ। तो नेक्स्ट जो हमारी होगी कौन सी होगी, वो प्रोटोजोअल डिजीज़ होती है। आपके जो आपके एनसीईआरटी है उसमें एसटीडीज़ वगैरह भी करके उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे वायरल डिजीज़ में आपकी वो भी आएगी, क्या नाम, एड्स वगैरह भी आती है, सार्स भी लिखी जाती है, बट वो हम उसको अलग से लेके चलते हैं। चलो जी, अब आपका तीसरा है, जो तीसरा उन्होंने मोड जो दिया हुआ है, थर्ड जो मोड दिया उन्होंने बेटा, थर्ड मोड कौन सा दिया है, थर्ड मोड इन्होंने दिया है बाय पैथोजन, या सॉरी बाय प्रोटोजोआ, बाय प्रोटोजोआ। अब जो ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ होते क्या हैं बेटा, जब आप किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना, जब आप एनिमल को हमने डिवाइड किया था, एक्चुअली क्या है, इस वर्ल्ड में 1.7 to 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप की स्पीसीज या एनिमल सरवाइव करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने उनके कुछ ग्रुप बना दिए हैं, जिनमें से एक ग्रुप में क्या होता है, प्रोटोजोआ आते हैं। बेटा प्रोटोजोआ में कौन आते हैं, प्रोटोजोआ में मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए बता देता हूँ। प्रोटोजोआ के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। कौन आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है ना। उसके अलावा प्लाज्मोडियम। तो मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी, तो प्लाज्मोडियम और अमीबा, क्लियर है ना, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, आपकी बॉडी में डिजीज़ कोज करेंगे, समझ आया। तो क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं प्रोटोजोअन डिजीज़, समझ आया मेरी बात। अब हम इसमें दो ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एक अमीबा और एक प्लाज्मोडियम, ठीक है भाई, समझ आया मेरी बात। तो अब मैं यहाँ पर देता हूँ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर यूकैरियोट को हमने क्या बोला है, पैथोजन, ठीक है, सॉरी प्रोटोजोआ। अब वो प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में डिजीज़ कोज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये है कि वो प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में या आपके कॉन्टेक्ट में आए कैसे, वो आपकी बॉडी में आपके कॉन्टेक्ट में आए कैसे। तो ये स्प्रेड होते हैं, जैसे कि आपने इधर पढ़ा, ये वाटर से हो रहा है, ठीक है ना, ये किससे हो रहा है, एयर से हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो ये प्रोटोजोआ हैं वो किससे होंगे, वो बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ट्रांसमिशन बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर की हेल्प से क्या होता है, ये ट्रांसमिट होते हैं, क्लियर है, समझ गया। तो मैं वेक्टर भी बताऊंगा और डिजीज भी बता रहा हूँ मैं ये। जैसे कि क्या हो जाता है कि जनरली जो प्रोटोजोआ है, हम लोग जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं उसमें आता है आपका अमीबियोसिस। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया है, अमीबियोसिस। तो जनरली जो प्रोटोजोआ क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। अब उसमें कुछ एक्सेप्शन में चले गए, जैसे कि अमीबिया आ गया, जैसे कि मैं डिजीज़ बता रहा हूँ मैं, अमीबियोसिस,
तो अमीबियोसिस क्या हो गई, ये डिजीज़ हो गई। अमीबियोसिस डिजीज़ है, कौन कोज कर रहा है, कोज्ड बाय अमीबा। कौन कर रहा है, कोज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि क्या है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। तो ये किसने कोज किया, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है बेटा, इसका पॉजिटिव एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, इसका ये पॉजिटिव एजेंट है जो कि आपकी बॉडी में अमीबियोसिस कोज करता है। बट ये आपकी बॉडी तक आया कैसे, ये आपकी बॉडी तक बेटा जो आता है बाय वाटर और कंटामिनेटेड फूड। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है क्या एक ये एक प्रोटोजोआ है, बट इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है ना। तो बाय वाटर एंड फूड, ठीक है ना। तो मेथड क्या अप्लाई करोगे, मेथड वही अप्लाई करोगे जो आपने वाटर वाले केस में किया था, कि अगर किसी भी वजह से जो इन्फेक्टेड क्या है पर्सन है उसका अनडेस्टिनी मैटर बॉडी से बाहर आया है, और अगर किसी भी वजह से वो ड्रिंकिंग वाटर के कांटेक्ट में आया है, तो ड्रिंकिंग वाटर को आप लोगे तो फिर आपके अंदर वो ट्रांसफर या आपके अंदर वो आ जाएगा। तो बाय वाटर एंड फूड, ये हो गया इसका पहला एग्जाम्पल बेटा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं मलेरिया, ठीक है। मलेरिया कोज किसने किया, ये कोज किया प्लाज्मोडियम, हमने यहाँ पे लिख दिया प्लाज्मोडियम स्पीसीज। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, प्लाज्मोडियम स्पीसीज लिख दिया। क्यों लिख दिया, देखो बेटा ऐसा होता ना, जो मलेरिया है, मलेरिया को कोज करने वाला जो प्लाज्मोडियम है, इसकी लगभग कितनी स्पीसीज होती है, इसकी 4 स्पीसीज होती है, ठीक है ना। तो हमने चारों को अलग अलग नाम ना लिख के हमने क्या लिख दिया, उठा के प्लाज्मोडियम स्पीसीज मैंने लिख दिया है। क्लियर है, समझ आई मेरी बात। अब इसको कौन ट्रांसफर करता है, इसको ट्रांसफर करता है आपका मॉस्किटो। कौन ट्रांसफर करता है बेटा, इसको ट्रांसफर करता है आपका फीमेल मॉस्किटो। याद रखना कौन करता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो ट्रांसमिटेड बाय फीमेल कौन सा है भाई, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करता है, वो इस मलेरिया को स्प्रेड करता है या प्लाज्मोडियम को एक हेल्थी पर एक अनहेल्थी, ये एक किससे, जिसको मलेरिया हो रखा है उससे एक हेल्थी पर्सन में प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करता है। क्लियर है, अमीबियोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, इसके अलावा यहाँ पर हेलमिंथीज, ठीक है ना। तो जनरली यही आपकी क्या होती है, जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये डिजीज़ दी जाती है, ठीक है। तो अमीबियोसिस, मलेरिया, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस, तो कुछ यहाँ पर डिजीज़ इन्होंने यहाँ पर दी है, आपके एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन की है। इसके बाद तुम्हारे ते हैं जेनेटिक डिजीज़, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी अभी कॉमन से मैंने कुछ 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, बाय वाटर, बाय एयर एंड बाय प्रोटोजोआ। एक बार आप इसको पूरे को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें 2 मोड या 2 वे हमें और बताने हैं कि बाय, जैसे कि बाय वाटर हुआ, बाय एयर है, बाय वेक्टर है। वेक्टर में कौन आ गया, वेक्टर को मॉस्किटो है, वो किसको लेके जा रहा है, प्रोटोजोआ को लेकर जा रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ डिजीज़ हम लेते हैं, जैसे कि इसमें हेलमिंथीज डिजीज़ भी होती हैं, ठीक है। अभी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। तो बेटा इसमें नए 2 जो मोड हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है, थोड़ा सा डेटा इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो हमने अभी तक ली थी जो एयर की हेल्प से हो रही है, कॉमन जो डिजीज़ है, उसके अलावा वाटर की हेल्प से, उसके अलावा प्रोटोजोआ जो कर रहे थे। अब लेते हैं हेलमिंथीज डिजीज़।
मतलब वो डिजीज जो कि हेलमिंथीज कोज करते हैं, ठीक है ना। अब ये हेलमिंथीज क्या होते हैं? हेलमिंथीज होते हैं वर्म, मतलब जो डिजीज कोज करने वाले वर्म होते हैं उनको हम हेलमिंथ बोलते हैं, ठीक है ना। समझ आया मेरी बात? या हेलमिंथ्स को हमने क्या बोला है यहाँ पर? हेलमिंथ में कौन आते हैं? वर्म आते हैं जो कि डिजीज कोज करते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें है एस्केरिसिस, एक डिजीज़ है क्या? एस्केरियसिस, आपको नाम मिल जाएगा। और दूसरा दिया उन्होंने एलिफेंटेसिस, जिसका दूसरा नाम है फिलियरियसिस। आपके एनसीईआरटी में नाम ज़्यादा मिलेगा एलिफेंटेसिस। तो एस्केरियसिस जो कि क्या है? एस्केरिस है, ये एक बेटा राउंड वर्म होता है। क्या होता है ये एक राउंड वर्म है। कैसा है? ये एक राउंड वर्म होता है। समझ आया मेरी बात? कैसा वर्म है? एक राउंड वर्म है। तो एस्केरियसिस जो डिजीज़ है वो कौन से हेलमिंथी ने करी? एक राउंड वर्म ने करी, ठीक है ना। बाय उस राउंड वर्म का नाम क्या है? एस्केरिस। तो जो मैंने राउंड वर्म लिखा है उसका नाम क्या है यहाँ पर? एस्केरिस है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? अगर कोई इंडिविजुअल एस्केरियसिस है, उसको अगर किसी इंडिविजुअल को एस्केरिसिस है, मतलब उसकी बॉडी में क्या मिलेंगे? एस्केरिस मिलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? राउंड वर्म कहते हैं। राउंड वर्म जनरली इन्फेक्टेड पर्सन के कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन में होते हैं। क्लियर है? तो इंटेस्टाइन में एस्केरिस क्या करता है? इंटेस्टाइन में एस्केरिस प्रोड्यूस कर देता है एग। क्या प्रोड्यूस करता है? एग प्रोड्यूस कर देता है। और वो एग अनडाइजेस्टेड मैटर के साथ आ जाएंगे बॉडी से बाहर, ठीक है ना। समझ आया मेरी बात? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको एस्केरियसिस हुआ है, उसकी इंटेस्टाइन में क्या मिलेगा? एस्केरिस मिलेगा, जो कि क्या है? एक राउंड वर्म है, ठीक है बेटा। अब क्या करता है? ये इंटेस्टाइन में ही एग कर देता है प्रोड्यूस, ये एग प्रोड्यूस करेगा। वो एग अनडाइजेस्टेड मैटर के साथ आ जाएंगे बॉडी से बाहर, ठीक है। अब अगर वो एग किसी भी वजह से फूड या वाटर आर्टिकल, ये फूड पे या वाटर के पास चले गए, या वाटर पे पहुंच गए, या फूड के पास पहुंच गए, और उसको किसी हेल्थी पर्सन ने खा लिया, तो क्या हो जाएंगे? वो एग उस हेल्थी पर्सन के इंटेस्टाइन में जाएंगे। फिर वहाँ पर जाकर उन एग से क्या निकल जाता है? एस्केरिस बाहर आता है, ठीक है ना। फिर वहाँ पर एस्केरिसिस कोज करेगा। तो एस्केरियसिस कैसी है? एक राउंड वर्म डिजीज है। राउंड वर्म क्या है? एस्केरिस है यहाँ पर। तो मोड क्या है इनका? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है। दूसरी है बेटा यहाँ पर एलिफेंटेसिस और फिलियरियसिस। देखो एलिफेंटेसिस इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो पैर होता है, उसका पैर काफ़ी मोटा हो जाता है, ठीक है, एज लाइक एलिफेंट, इसलिए इसको क्या बोला गया है? एलिफेंटेसिस कहा गया है। समझ गए? तो एलिफेंटेसिस है, इसको कोज कौन करता है? बाय वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरिया मलेई। क्लियर है बेटा? तो ये दोनों क्या है? ये दोनों वो पैथोजन है या हेलमिंथीज है जो कि क्या करते हैं? जो कि एलिफेंटेसिस डिजीज को कोज करते हैं, ठीक है ना। और ये इन्फेक्टेड से हेल्थी पर्सन में किसकी हेल्प से जाता है? बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। और वेक्टर यहाँ पर क्या है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जैसे कि आपने मलेरिया के क्या पढ़ा था? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। यहाँ पर क्या है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो क्या करता है? ये मॉस्किटो अब मॉस्किटो देखो क्या है, यहाँ पर फीमेल की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो होता क्या है, जो फीमेल मॉस्किटो है वो एग प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती है? एग प्रोड्यूस करती हैं। तो जब तक एग उसकी बॉडी के अंदर है तब तक उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, मील चाहिए उन एग्स को क्या देने के लिए? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो उस केस में जो फीमेल मॉस्किटो हैं वो क्या करती हैं? वो पर्सन का, मेनली वार्म ब्लडेड जो एनिमल होते हैं जिनमें हम भी आते हैं, क्योंकि हमारा खून क्या होता है? गर्म होता है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल से ब्लड लेंगे, क्या लेंगे? ब्लड को सक करेंगे, या ब्लड या आपकी स्किन में पंक्चर करके वहाँ से ब्लड मील एज ए मील वो लेंगे। तो ब्लड लेंगे, ब्लड के साथ क्या आ जाएगा? ब्लड के साथ जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आ जाएंगे, और वो न्यूट्रिएंट्स फीमेल मॉस्किटो क्या करता है? अपने एग को प्रोवाइड कर देता है। समझ आए मेरी बात? तो जो मॉस्किटो है, जो मॉस्किटो आपकी बॉडी में पंक्चर करके ब्लड सक करता है, वो सिर्फ इसीलिए करता है कि वहाँ से उसको क्या मिल जाए? ब्लड के साथ उसको मील मिल जाएगा। किसके लिए? अपनी ऑफ स्प्रिंग के लिए, जो कि अभी एग में है। क्लियर है? समझ आए मेरी बात? तो यहाँ पर हम लोग जैसे उसकी भी बात करोगे आप, मलेरिया में एनोफिलीज मॉस्किटो, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेक्टर कौन है? वेक्टर यहाँ पर फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, जो कि वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी या मलेई को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में लेकर चला जाता है, ठीक है ना। इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? एलिफेंटेसिस या फिलियरियसिस होती है।
एलिफेंटिसिस में क्या होता है कि जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब का मतलब अपने पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है, जहाँ पर दोनों पैर वगैरह होते हैं, तो उनमें क्या होती है, जो डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें लिम्फ वेसल भी एक है, तो लिम्फ वेसल में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपका जो पैर है वो जैसा कैसा हो जाता है, वो एज लाइक एलिफेंट, तो इसलिए इसको एलिफेंटिसिस कहा जाता है। क्लियर है? तो ये आपकी हेलमिंथीज डिजीज़ है। इसके बाद तुम्हारी जो डिजीज उन्होंने दी है, वो डिजीज़ उन्होंने दी है बाय अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल एक्ट। बाय अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल एक्ट मतलब कोई भी अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, बट जो इन्फेक्शन है वो कैसा है, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है कोई, जैसे कि आपके यहाँ पर दो एग्जांपल है, एड्स और सिफिल्स। तो ये दोनों की दोनों क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। मतलब अगर कोई हेल्थी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्या करता है, अनप्रोटेक्टेड कोइटस करता है, मतलब सेक्सुअल एक्ट करता है, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। बट वो कौन सी डिजीज़ होंगी जो इस तरीके से ट्रांसफ़र होगी, उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। क्या बोला गया है, मैं दोनों को शॉर्ट में लिख देता हूँ। हम दोनों के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब एक में एग्जाम्पल भी होता है, एक और कॉमनली आप पढ़ते हैं, आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो भी क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही होता है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी में से हो रखा है, और उसके साथ कोई हेल्दी पर्सन अनप्रोटेक्टेड कोइटस कर ले या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट कर ले, तो वो अनहेल्दी पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन से किसको, हेल्दी पर्सन को भी वो ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है ना? तो या तो वो क्या करे, देखो एसटीडी के केस में बता रहा हूँ मैं। एसटीडी का पहला मोड क्या होगा, एसटीडी का पहला भी होगा अनप्रोटेक्टेड कोइटस। उसके अलावा जो एसटीडी होती हैं वो फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा और थ्रू प्लेसेंटा या मदर मिल्क। समझ आए मेरी बात, ये कहानी समझ आई है? अब मैंने देखो नॉर्मल मेथड क्या बताया है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट से कौन जा रही है, एसटीडी, इन्फेक्टेड से हेल्थी में जा रही है। तो एसटीडी मदर से उसके फीटस, मतलब जब बच्चा इनसाइड मदर वॉर्म है, तो मदर से फीटस में प्लेसेंटा, या जब वो मदर का मिल्क पिएगा या फीड करेगा मदर मिल्क पे, तब भी वो क्या हो जाती है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। समझ गए बेटा? तो आपके यहाँ पर एक कॉमन कुछ चीज़ें दी गई हैं कि किस तरीके से पर्सन टू पर्सन क्या होता है, डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है, चाहे उनमें क्या हो, चाहे वो वाटर के मीडियम से हो, चाहे वो किसके मीडियम से हो, फूड से हो, ठीक है ना, चाहे वो कैसी डिजीज़ हो आपकी, कोई वेक्टर उसको लेके जा रहा हो। तो कलेक्टिव मैंने आपको लगभग 5 टाइप के यहाँ पर ट्रांसमिशन मोड बताए हैं। अब आपने करना क्या है, आपने इन सभी में से आपने क्या निकालनी है, बैक्टीरियल डिजीज़ अलग निकालनी है, वायरल डिजीज़ अलग निकालनी है, हेलमिंथीज, प्रोटोजोआ, ये मैंने आपको बताए दिए थे सारे के, अलग अलग करके इनको आपको याद करना है। ठीक है ना? उसके अलावा आपको एक कैटेगरी और तैयार करनी है कि एयर की हेल्प से कौन सी ट्रांसफ़र होती है, उसके अलावा फूड एंड वाटर की हेल्प से कौन सी ट्रांसफ़र होती है, और वेक्टर की हेल्प से कौन सी ट्रांसफ़र होती है। तो ये दोनों चार्ट भी आपको तैयार करने हैं। समझ आई मेरी बात? पहला चार्ट आपने कैसे तैयार करना है, वायरल डिजीज़ कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी, हेलमिंथीज कौन सी है, प्रोटोजोअल कौन सी है। ठीक है? दूसरा चार्ट आपने तैयार करना है यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बाय द हेल्प ऑफ एयर कौन सी हो रही है ट्रांसफ़र, बाय द हेल्प ऑफ फूड कौन सी हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ वाटर कौन सी हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर कौन सी डिजीज ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये दोनों टाइप के आपके चार्ट बने होने चाहिए। ठीक है ना? आपको उन्हीं तरीके से नोट्स तैयार करने हैं अपने। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें से अगला टॉपिक लेंगे। ठीक है बेटा?